आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं दानियल शेरों की मांद में। यह तब की बात है जब बाबुल पर दारा नाम का आदमी राज कर रहा था। वह दानियल को बहुत पसंद करता था क्योंकि दानियल बड़ा ही दयालु और बुद्धिमान था। इसलिए उसने दानियल को अपने राज्य में एक बड़ा अधिकारी बना दिया। इससे राज्य के बाकी लोग दानियल से जलने लगे। जानते हैं तब उन्होंने क्या किया? वे दारा के पास गए और उससे कहने लगे, हे राजा, हम सब चाहते हैं आप एक ऐसा नियम बनाएं कि 30 दिन तक कोई भी आपके सिवा किसी और देवता या इंसान से प्रार्थना न करे। अगर कोई इस नियम को तोड़े तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाए। दारा को नहीं मालूम था कि ये लोग ऐसा नियम क्यों बनाना चाहते हैं। उसने सोचा कि बात तो बहुत अच्छी है, इसलिए उसने वह नियम लिखकर जारी कर दिया। अब यह नियम पत्थर की लकीर बन गया था, इसे कोई नहीं बदल सकता था। जब दानियल को इस नियम के बारे में पता चला तो वह अपने घर गया और हर दिन की तरह यहोवा से प्रार्थना करने लगा। उन बुरे लोगों को पता था कि दानियल यहोवा से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, इसलिए वे बहुत खुश थे क्योंकि दानियल को अपने रास्ते से हटाने की उनकी चाल कामयाब हो रही थी। जब दारा को उन बुरे लोगों के इरादे का पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, मगर अब वह खुद भी उस नियम को बदल नहीं सकता था। इसलिए उसे मजबूरन दानियल को शेरों की मांद में डालने का हुक्म देना पड़ा। मगर राजा ने दानियल से कहा, मुझे उम्मीद है कि तेरा परमेश्वर जिसकी तू सेवा करता है तुझे जरूर बचाएगा। दारा इतना दुखी था कि उस रात वह सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़कर शेरों की मांद के पास गया। देखिए, राजा ऊपर खड़ा है। उसने जोर से आवाज लगाई, हे जीवित परमेश्वर के सेवक दानियल, जिस परमेश्वर की तू सेवा करता है, क्या उसने तुझे बचाया? दानियल ने जवाब दिया, हाँ राजा, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह बंद करवा दिए, इसलिए मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। उसने दानियल को मांद से बाहर निकालने का हुक्म दिया। फिर राजा ने उन्हीं लोगों को शेरों की मांद में फेंकवा दिया जिन्होंने दानियल को मार डालने की चाल चली थी। वे लोग मांद में नीचे पहुंचे भी नहीं थे कि शेर उन पर झपट पड़े और उन्हें नोच नोच कर खा गए। इसके बाद राजा दारा ने अपने राज्य के सब लोगों के लिए एक नियम जारी किया, मेरा हुक्म है कि हर कोई दानियल के परमेश्वर का आदर करे। वह बड़े बड़े चमत्कार करता है। उसी ने दानियल को शेरों के मुंह से बचाया। इसके बाद सुनेंगे, मादियों और फारसियों को बाबुल पर कब्जा किए करीब 2 साल हो गए थे। तब इस्राएलियों को बाबुल से आजाद कर दिया गया। उन्हें फारस के राजा कुसरू ने आजाद किया। कुसरू के पैदा होने से बहुत साल पहले यहोवा ने अपने नबी यशायाह से उसके बारे में यह लिखने के लिए कहा था, तू वही करेगा जो मैं तुझे करने को कहूँगा। तेरे लिए शहर के फाटक खुले रहेंगे ताकि तू उसमें घुसकर शहर पर कब्जा कर सके। यहोवा की बात 16 आने सच निकली। बाबुल पर कब्जा करने के लिए कुसरू ही सेना लेकर आया था। उस रात शहर का फाटक भी खुला ही रह गया था, जिससे मादी फारस की सेनाएं शहर के अंदर आसानी से घुस गईं। यहोवा के नबी यशायाह ने यह भी कहा था कि कुसरू यरूशलेम और वहां के मंदिर को फिर से बनाने का हुक्म देगा। तो क्या कुसरू ने ऐसा किया? बिल्कुल। उसने इस्राएलियों से कहा, जाओ, अब तुम लोग यरूशलेम लौट जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना। मगर सभी इस्राएली बाबुल से यरूशलेम तक का सफर तय नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वह बहुत बहुत लंबा सफर था, 800 किलोमीटर का, और कई इस्राएली या तो काफी बूढ़े थे या बीमार, इसलिए वे इतना लंबा सफर नहीं तय कर सकते थे। इसके अलावा कुछ इस्राएली दूसरी वजह से भी यरूशलेम नहीं गए। जो लोग नहीं जा सकते थे उनसे कुसरू ने कहा, जो इस्राएली यरूशलेम और वहां का मंदिर बनाने के लिए जा रहे हैं उन्हें सोना चांदी और दूसरे तोहफे दो। तब जो इस्राएली यरूशलेम जा रहे थे उन्हें ढेर सारे तोहफे दिए गए। कुसरू ने भी उन्हें वे कटोरे और प्याले दिए जो राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम का नाश करते वक्त यहोवा के मंदिर से उठा लाया था। लोगों के पास ले जाने के लिए बहुत सारा सामान हो गया था। करीब 4 महीने का सफर तय करने के बाद
इसराइली बिल्कुल ठीक समय पर यरूशलेम पहुंचे। यरूशलेम का नाश हुए और उसको सुनसान पड़े हुए 70 साल हो चुके थे। भले ही इसराइली अपने देश वापस आ गए। इसके बाद सुनेंगे, उन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा। बाबुल से लाखों इसराइली यरूशलेम आए। उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया, लेकिन जब वे यरूशलेम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह उजाड़ पड़ा है। वहां कोई नहीं रहता था। इसराइलियों को अब सब कुछ फिर से बनाना था। सबसे पहले उन्होंने एक वेदी बनाई। उस वेदी पर उन्होंने यहोवा के लिए जानवरों की बलि या तोहफा चढ़ाया। कुछ महीने बाद इसराइलियों ने मंदिर बनाना शुरू किया, मगर आसपास के देशों में रहने वाले उनके दुश्मन नहीं चाहते थे कि वे मंदिर बनाएं। इसलिए वे इसराइलियों को डराने धमकाने लगे ताकि मंदिर का काम बंद हो जाए। आखिर में उन्होंने फारस के नए राजा के जरिए मंदिर बनाने का काम रोकने की आज्ञा जारी करवा दी। इससे मंदिर बनाने का काम ठप्प पड़ गया। साल पर साल बीतते गए। इसराइलियों को बाबुल से लौटे अब 17 साल हो गए थे। तब यहोवा ने अपने नबी हाग्गै और जकरयाह को लोगों के पास यह कहने के लिए भेजा कि वे मंदिर बनाने का काम फिर से शुरू करें। लोगों को भरोसा था कि यहोवा उनकी मदद जरूर करेगा, इसलिए उन्होंने नबियों की बात मानी और मंदिर बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया। जबकि फारस के राजा की आज्ञा के मुताबिक वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इस पर फारस के एक अफसर ने, जिसका नाम तत्तनै था, आकर इसराइलियों से पूछा कि वे किसकी इजाजत से मंदिर बना रहे हैं। इसराइलियों ने उससे कहा कि जब वे बाबुल में थे तब राजा कुस्रू ने उनसे कहा था, जाओ अब तुम लोग यरूशलेम लौट जाओ और अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बनाओ। तब तत्तनै ने इस बात की सच्चाई जानने के लिए बाबुल में एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में उसने पूछा कि क्या कुस्रू ने सचमुच इसराइलियों को मंदिर बनाने के लिए कहा था। उस वक्त तक कुस्रू मर चुका था, मगर फारस के नए राजा ने जल्द ही तत्तनै की चिट्ठी का जवाब दिया। उसने चिट्ठी में लिखा कि कुस्रू ने सचमुच ऐसा कहा था। चिट्ठी में उसने यह भी लिखा, इसराइलियों को अपने परमेश्वर का मंदिर बनाने दो और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम उनकी मदद करो। 4 साल के अंदर मंदिर बनकर तैयार हो गया और इससे इसराइली बहुत खुश हुए। अब मंदिर को बने लगभग 48 साल हो गए थे। यरूशलेम के रहने वाले बहुत गरीब थे। ऊपर से शहर और परमेश्वर के मंदिर दोनों की हालत अच्छी नहीं थी। तभी बाबुल में रहने वाले एजरा नाम के एक इसराइली ने सुना कि परमेश्वर के मंदिर की मरम्मत कराने की जरूरत है। तो पता है उसने क्या किया? वह फारस के राजा अर्थक्षत्र के पास गया और उससे मदद मांगी। अर्थक्षत्र एक अच्छा राजा था, इसलिए उसने एजरा को यरूशलेम ले जाने के लिए ढेर सारे तोहफे दिए। तब एजरा ने बाबुल में रहने वाले इसराइलियों से पूछा कि क्या वे उन तोहफों को यरूशलेम तक ले जाने में उसकी मदद कर सकते हैं। इस पर करीब 6000 इसराइली उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें बहुत सारा सोना चांदी और दूसरी अनमोल चीजें यरूशलेम ले जानी थीं। लेकिन एजरा को डर था कि कहीं रास्ते में डाकू उनका सारा सोना चांदी लूट न लें और उन्हें मार न डालें। इसलिए उसने सबको इकट्ठा किया। फिर उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की कि वह यरूशलेम के लंबे सफर में उनकी रक्षा करे। यहोवा ने उनकी रक्षा की। 4 महीने का सफर तय करने के बाद वे सही सलामत यरूशलेम पहुंच गए। क्या इससे यह पता नहीं चलता कि जो लोग मदद के लिए यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा उनकी रक्षा करता है?